दोस्तों मजाक नहीं कर रहा, तुम सीरियसली चौंक जाओगे मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की लत में पड़ने के असली कारणों को जानकर। ध्यान देना, दिन में कोई 1 या 2 समय ज़रूर ऐसे होंगे जब तुम्हारा पॉर्न देखने को या मास्टरबेट करने को दिल धड़कने लगता है, बेचैनी होने लगती है। रात को 11 बजे के बाद बिस्तर पर, सुबह उठते ही, नींद खुलते ही। मास्टरबेशन का भी एक पैटर्न होता है दोस्तों, ऐसे ही तुम्हें मजबूर नहीं किया जाता। एक समय, एक जगह, एक मनोस्थिति बनती है, तब तुम मजबूर होते हो। रात को अक्सर तुम्हें नींद नहीं आती होगी, स्ट्रेस घूमता है, मैटर्स घूमते हैं, अकेले होते हो, अपॉर्चुनिटी होती है, फ़ोन होता है साथ में। हस्त मैथुन करने से ही चैन मिलता है, कमज़ोरी आती है, नींद आती है, दिमाग घूमना बंद होता है। इसलिए तुम हर दिन लगभग उसी समय वो करते हो। सुबह उठते हो, तनाव में उठते हो, आज का दिन कैसे निकलेगा, गिल्ट होते हैं, उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी चाहिए, और तुम्हें लगता है मास्टरबेशन करने से दिमाग सही हो जाएगा, और सुबह उठते ही ये कर देते हो। पॉर्न और मास्टरबेशन को सिर्फ रोकना नहीं है, उसको रिप्लेसमेंट चाहिए। इसके बदले में अपने मन को क्या डोपामिन, क्या खुशियां दे सकते हो। अगर मैं कहूंगा कि उस समय में नाम जप करना शुरू कर दो, तो मुझे पता है ज़्यादातर लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं होगा, वो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब ये आदत नहीं रही, ये एक स्टिमुलस बन चुका है, ट्रिगर बन चुका है डोपामिन का। कई लोगों के लिए सोने का स्टिमुलस, कई लोगों के लिए उठने का स्टिमुलस, कई लोगों के लिए दिमाग को स्ट्रेस फ्री करने का, चीज़ों को भूलने का स्टिमुलस, और कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक जो होता है बोर्डम मिटाने का स्टिमुलस। और इसका एक और ख़राब असर है, आप सोने से पहले रात को जो भी कार्य करते हो ना इंटेंसिटी के साथ, उसका इफेक्ट रात भर सबकॉन्शियस में घूमता रहता है। और इसमें मैं मास्टरबेशन से ज़्यादा पॉर्न की बात कर रहा हूँ। वही विचार, वही चित्र, वही वीडियो, वही चीज़ें, वही भावनाएं दिमाग पर छाप छोड़ती हैं। प्रॉब्लम लस्ट नहीं है, आकर्षण नहीं है, वासना नहीं है। प्रॉब्लम यह है तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, तुम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हो। वरना अर्ज सबको आती है, इच्छा सबके अंदर पैदा होती है वासना की, पर जिसकी लाइफ में और बहुत जरूरी काम होते हैं, बड़े मिशन होते हैं, एक बड़ा सिस्टम होता है, कहीं पहुंचना होता है, उसकी वो इच्छा ना कमजोर पड़ जाती है, हावी नहीं हो पाती, क्योंकि उसको अपनी लाइफ के उस मिशन से भी एक्साइटमेंट मिल रही है। वो डोपामिन के लिए सिर्फ इन चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। जिंदगी अनसर्टेन लग रही है, रिश्ते अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना एक चीज की गारंटी देता है, चंद मिनटों में एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आप हस्त मैथुन या मास्टरबेशन के जरिए सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो लाइफ में। जो रिवॉर्ड जीवन नहीं दे पा रहा, वो मुझे अभी के अभी मिल जाए। तुम्हें 1 साल का नहीं, सिर्फ 1 महीने का एक मजबूत पर्पस चाहिए। ऐसा लक्ष्य चाहिए जो तुम्हारे खाली समय के गड्ढों को भर दे और तुम्हें एक्साइटमेंट भी दे, डोपामिन भी दे। जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट आने लगा, किसी ने अपना सोशल मीडिया पेज शुरू कर दिया एग्जिस्टिंग काम के साथ, पढ़ाई के साथ। किसी ने लक्ष्य बना लिया उसको 3 लाइफ चेंजिंग किताबें पढ़नी ही पढ़नी, जिससे वो और मैच्योर हो पाए, इंटेलेक्चुअल बन पाए। किसी को इस महीने अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी सुधारनी है। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड है। इनका रिजल्ट आपको 1 महीने में दिखेगा, आप ब्रैग कर सकते हो उसको। बस फैसला लो और जीवन में उतार लो। जैसे ही खाली हो ये काम करना, जैसे ही खाली हो ये काम करना। फोन में वही ऐप खुलेगी, वही नोट्स खुलेंगे, वही किताब सामने होनी चाहिए, वही वीडियो सामने होनी चाहिए। अगले महीने तुम्हारे सीवी पर होना चाहिए किसी न किसी रूप में। बहुत आसानी से तुम्हारी लत शिफ्ट हो जाएगी गंदी आदतों से। गंदा मैं किसी चीज को नहीं बोलता, इन आदतों से शिफ्ट होकर ग्रोथ पर पहुंच जाएगी। जो लोग बहुत समय से एक्सेसिव पॉर्न, एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं ना, बहुत लोग कम करते हैं, उनकी एक्साइटमेंट कम हो गई है, उनकी अट्रैक्शन और रियल इंटीमेसी की फीलिंग बहुत अफेक्टेड हो गई है, उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत इंपैक्टेड हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज के पीछे छुपी घातक चीजों को नहीं पहचान पा रहे। हमें लगता है नॉर्मली तो है, क्या हो गया है, शरीर में ताकत है, कर लिया,
जैसे डायबिटीज होती है ना, हर ऑर्गन पर धीरे धीरे इंपैक्ट डालती है, कीड़े की तरह खाना शुरू कर देती है। वैसे ही ये मास्टरबेशन की आदत, पॉर्न देखने की आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को खाना शुरू कर देती है। पर मैं आपको कह रहा हूं, आप पॉर्न देखने से भागो मत। नॉर्मलाइज नहीं कर रहा, पर सबसे पहले खुद को चोर, गुनहगार मानना बंद कर दो। क्योंकि खुद को गुनहगार, गलत या चोर समझना ना, ये फीलिंग बहुत उल्टा काम करती है आपकी साइकोलॉजी पर। जो भी चीज इंसान को थ्रिल देती है, गलत का एहसास देती है, पर वो उसको कर भी सकता है, उसका डोपामिन, उसके रिजल्ट्स कहीं गुना ज्यादा एक्साइटमेंट वाले बन जाते हैं। आदमी उसकी तरफ और खिंचता है दोस्तों, एड्रेनलिन स्पाइक भी मिल जाता है। अपना लो उस आदत को, ठीक है। भविष्य की इस कॉस्ट को मैं भरने को तैयार हूं। छुपाओ मत, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। हो सकता है मुझे अपने पार्टनर से अट्रैक्शन ना हो, रियल लाइफ सेक्स में परफॉर्म ना कर पाऊं। हो सकता है मेरे दिमाग में पूरे दिन यही चलता रहे। हो सकता है शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़े। हो सकता है करियर पर से, लाइफ पर से ध्यान हट जाए, सिर्फ पूरे दिन दिमाग यही कंपल्सिवली यही सोचता रहे। तो क्या हो गया, ठीक है, पर आज चंद मिनटों की खुशी तो चाहिए ना। फैसला करो ना, मैं तैयार हूं भोगने के लिए। मैं जानता हूं मुझे भोगना पड़ेगा, मैं भाग नहीं रहा। मैं बाद में नहीं पछताऊंगा, भोगूंगा सच को, खुशी से भोगूंगा। इट्स ओके। हाँ, ये आदत है, हाँ इसकी कीमत है, हाँ इसके नुकसान है। सच से भागना नहीं, सच को अपनाना है, अपने फैसले से जीना है। वही तुम्हारी आदत कमजोर पड़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, लेट टीनेज में, 20s में, दिन में 7 या 8 बार मास्टरबेशन करने वाले, जो मजबूर है। शायद तुम्हें मजाक लगे, तुम हंस दो, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। शरीर बोल चुका है, हिम्मत नहीं बची, सेक्स ड्राइव खत्म हो चुकी है, निरंतर गंदे ख्याल घूमने से आत्मविश्वास खत्म हो गया है, वो लड़कियों को फेस नहीं कर पाते। तो ये मजाक नहीं है दोस्तों, पहले इसको सीरियसली लो, ये आदत है। पॉर्न का सबसे बड़ा नुकसान शरीर पर नहीं, ट्रस्ट पर होता है, भरोसे पर होता है। तुम खुद से वादा करते हो नहीं करूंगा, तुम जानते हो गलत है, नहीं करना चाहिए, तुम जानते हो अपना नुकसान कर रहे हो, पर हर बार मजबूर होकर अपना वादा तोड़ देते हो। तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ जाता है। ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है। एक दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात पर विश्वास करने से मना कर देता है। जब इंसान अपने निर्णयों पर नियंत्रण खोना शुरू कर देना, वो अपनी नजरों में छोटा होते चले जाता है। अब समझते हैं कंपल्शन का खेल जो तुम्हारे साथ खेल रहा है। कंपल्शन मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन। जिस कार्य को करने के लिए तुम्हें सोचने का मौका ही ना मिले, तुम्हें सोचना ही ना पड़े, सब कुछ अपने आप ही हो जाए, वो कंपल्सिव होता है। जैसे ही तुमने किसी सुंदर इंसान को देखा, कोई फोटो देखी, वीडियो देखी, तुरंत तुम्हारे दिमाग ने एक सेफ जगह ढूंढी, बाथरूम ढूंढ लिया, वहां जाके तुरंत मास्टरबेट कर दिया, डोपामिन रश मिल गया, तुम्हें सेंसुअल प्लेजर मिल गया, और तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने ये सब करा है। तब ये चीज़ बार बार होने लगती है, तुम इसको रोक नहीं पाते, जाकर भी कुछ देर बाद एहसास होता है मैंने फिर कर दिया। वहां तक नहीं पहुंचना दोस्तों, तुम्हें कंपल्शन तक नहीं पहुंचना है, कॉन्शियस डिसीजन तक रहना है। आज तुम्हारा टारगेट ये है, अपने फैसले से, अपनी समझ से काम कर रहे हो, और उसके बाद इस आदत को मिनिमाइज करना और खत्म करना है। अब से जब भी तुम मास्टरबेट करो ना, एक पर्सनल डायरी बना दो, लॉक वाली बना दो चाहे, उसमें एक सेंटेंस लिखना, ये नकली सेक्स है, ये शायद मुझे असली सेक्स करने के लायक ना छोड़े, ये मेरी एक्साइटमेंट को कम कर देगा, पर मैं खुश हूं कि मैंने इसे किया। बहुत सोच समझ के लाइन बता रहा हूं, लिखना जरूर, तभी दिमाग के सामने रियलिटी आती है। ऑटोमेशन नहीं होता, रियलिटी चलती है। रियल गिल्ट आता है जब लिखोगे ना, अपनी लिखावट को पढ़ोगे, असली गिल्ट तब होगा, वरना सोच में ही गिल्ट, सोच में ही नॉर्मल हो गए। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अर्ज हो, जैसे तुम्हारे रूटीन का वो टाइम आ गया, रात का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, या किसी को देख लिया, किसी से बहुत अट्रैक्टेड हो, पॉर्न देख ली, उसको एड्रेस करो। उससे भागकर, छुपकर वो काम नहीं करना, काम तो होना ही, उसको एड्रेस करो। खुद से बोलो मैं क्या महसूस कर रहा हूं, खुद से बोलो मैं वासना का अभाव महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर लस्ट भर गई है हॉर्मोन्स की वजह से, इससे मुझे सिर्फ कुछ सेकंड का एक हाई मिलेगा,
एक नशा मिलेगा, सिर्फ कुछ सेकंड में वो शांत हो जाएगा और उसके बाद मुझे कमजोरी महसूस होगी बहुत लंबे समय तक। और हर बार के बाद ये ऑटोमेट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। पर फिर भी मैं आज अभी इसको अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बस इतना खुद से पूछो और निर्णय लो। तुम्हारी अर्ज, तुम्हारी इच्छा अपने आप ही बहुत कमजोर पड़ जाएगी। अब आते हैं जब तुम्हारी इच्छा या अर्ज हल्की हो, वो भी होता है, उस पर भी आप उतना ही रिस्पॉन्स दे रहे हो। आधा मन है, थोड़ा सा मन बना है, स्टिमुलाई बेस्ड, सोशल मीडिया पे कोई सेमी न्यूड फोटो देख ली। आपको ओपन स्पेस ढूंढना है, अपने कमरे में, अपने बाथरूम में या कहीं भी किसी बाथरूम में नहीं जाना है, बाहर निकल जाना है। तपती धूप है तो भी बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, घर के चौक में, वरांडा में आ जाओ, छज्जे में आ जाओ। गर्मी हो, धूप हो, तूफान हो, बारिश हो, छाता ले जाओ। मार्केट चले जाओ, मंदिर हो आओ, किसी से फ़ोन पर बात कर लो, और कुछ नहीं तो जाकर मार्केट में एक छाछ खरीद कर पी लो। गर्मी का मौसम है, 4 दीवारी में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। अगर ऐसी थॉट आ रही है तो जगह चेंज करते वो थॉट मर जाएगी, बच जाओगे। दोस्तों, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे पॉइंट 0 पर लड़ाई जीतनी है। जब वो इच्छा छोटी सी हो, जब पहला विचार आए, जब पहली ऐसी तस्वीर नजर आई है जिसका आप पर इंपैक्ट पड़ा है, तब सेल्फ कंट्रोल सबसे आसान होता है। तब सिर्फ एहसास करना कि मैं कहां जा रहा हूं, कौन सी राह पकड़ रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट क्या है, आपको बचा सकता है। कॉन्शियस रियलाइजेशन, ओ शिट, फिर से देखो, ये देखूंगा, देखते चले जाऊंगा, फिर वही होगा। तो पॉइंट 0 को अटैक करो, पॉइंट 0 को समझो, पहचानना सीखो रूटीन लाइफ में। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को अपने प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ के हिसाब से एडजस्ट करो, वरना दिमाग ना कूड़ा खाने का आदी हो जाएगा। एल्गोरिदम सिर्फ कूड़े कचरे से भर जाएगा। सिर्फ पौर नहीं छोड़नी, तुम्हें एक नया सिस्टम बनाना है जीवन का, एक रूटीन सेट करना है जहाँ पे एम्प्टी गैप्स कम हो, जहाँ पे बिस्तर का मतलब स्ट्रिक्टली नींद है, उसके बाद, उसके पहले बिस्तर पर नहीं आना। एक नया उद्देश्य हो जीवन का, इस महीने का, इस साल का, पर्पसफुल लाइफ आप जी रहे हो। ये सिर्फ एनर्जी है दोस्तों। जितने गलत काम हम करते हैं सब एनर्जी है, हमारे अंदर की ताकत है। चाहे गुस्सा हो, चाहे मास्टरबेट करना हो, बहुत ज़्यादा लस्ट होना, वासना होना, सब एनर्जी है मिसगाइडेड। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप में आम इंसान से ज़्यादा ताकत दी गई है, ज़्यादा इंटेंसिटी दी गई है। आपकी 250 हॉर्स पावर की गाड़ी है और आप उसको खाई में धकेल रहे हो, क्या पता उड़ जाए। वो रेसिंग ट्रैक पर होनी चाहिए। एंड में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। मैं किसी को जानता हूं जिसको लेट नाइट में, देर रात में हस्तमैथुन की आदत थी। एक बार नहीं, 2-3 बार हो जाता था। उसको मैंने एक सुझाव दिया, सेम रूटीन, रात को 11 बजे कमरे का दरवाज़ा बंद, हाथ में फ़ोन, हनुमान भगवान का एक एनिमेटेड शो है वो देख, शुरू कर दे देखना। इंटरेस्ट बना। अब शो इंटरेस्टिंग बनाए जाते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, डोपामिन भी मिलता है, क्यूरियोसिटी भी जागती है, कोई नकारात्मक उत्तेजना नहीं। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ को अपना लेने से उसकी आदत बहुत कम हो गई। खुद को सही डायरेक्शन दो। खुशी भी देनी है तो सही सोर्सेज से खुशी दो या डोपामिन दो। जितने जीवन में एंग्शियस रहोगे उतना ही ज़्यादा इन आदतों में फंसोगे। और एंग्शियस इंसान अक्सर इसलिए रहता है, वो अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा होता, वो गिल्ट में होता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर पा रहा, वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता। जैसे ही सही डायरेक्शन मिल जाता है एक इंसान अपने आप सुधर जाता है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।